जॉइन फंक्शन क्या करता है कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को, या ऐसे कहें कि वन या एक से अधिक डायमेंशन वाले एरेज में के जो वैल्यूज़ हैं उसको जॉइन करता है। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था कॉन्केटिनेट फंक्शन, ये भी उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा इसका ऑपरेशन अलग है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन को देखेंगे जो इसके पहले में जो है कॉन्केटिनेट फंक्शन। देखिए, तब आपको जॉइन के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ऑन के इन नेट फंक्शन, देखिए ये क्या करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ए है, ए और बी, इसको हमको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, कॉन्केटेनेट यूज करेंगे, फिर स्ट्रिंग ए कोमा स्ट्रिंग बी। ठीक है, इस तरह से हमको करना है, इस तरह से जुड़ जाएगा। अब सपोज कि हमको, ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले लेंगे सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोड़ते थे ए बी सी, इस तरह से बी टू सी, इस तरह से हम लोग जोड़ते हुए जाते थे। ठीक है, तो सपोज हम दो ही स्ट्रिंग अगर लेते हैं, फिलहाल लेते हैं, तो ये कोमा इस तरह से भी हम लोग लिखते थे। ठीक है, अब ज्वाइन भी इसी तरह से होता है, सेम कॉन्केटेनेट फंक्शन जैसा ही यूज होता है। ठीक है, अब सपोज किया मैं इसमें ए बी सी, लेफ्ट डी, अब मैं ये इसके बीच में डी तक है, ई सिक्स में कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा ए बी सी डी। अब सपोज कि हमको ए बी सी डी, ए बी सी डी के बीच में हमको डैश यूज़ करना है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। कैसे दिक्कत होगा, तो हमको इस तरह से बनाना होगा। अगर हमको डैश यूज़ करना है बीच में, ठीक है, तो ए कोमा, हमको डैश इस तरह से, कोमा डी फंक्शन, फिर कोमा डैश, कोमा डैश। इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक लंबा सा, मान लीजिए लंबा, बहुत बड़ा करेक्टर है, बहुत लंबा सीरीज में है, तो इसको हमको फिर मैनुअली करने में दिक्कत हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तब इसको हम लोग यूज करेंगे ज्वाइन फंक्शन के थ्रू में। ठीक है, अब देखिए, अब सेम चीज को मैं ज्वाइन फंक्शन के, ये हो गया आपका, अब मैं यूजिंग ज्वाइन फंक्शन, JOIN। ठीक है, अब देखिए ज्वाइन 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 फंक्शन के बारे में देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डेलीमीटर, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप किसी भी करेक्टर या स्ट्रिंग के प्लेस में क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या देना चाहते हैं, डेलीमीटर का यही मतलब है। उसके बाद क्या है कि वैल्यू ऑफ एरे, एरे का वैल्यू, पहला एरे होगा उसका वैल्यू आपको डालना है, दूसरा एरे का वैल्यू डालना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो मेरे पास अभी मैं सिंगल एरे लिया हूँ, मतलब एक एरे, ये एरे हो गया, ये A1 2 3। देखिए, ये जो है अलग अलग सेल है। एरे क्या होता है कि एक सिमिलर एलिमेंट टाइप, एक टाइप होता है कि उस एरे में उसी तरह का सेम वैल्यू रहेगा। वो वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी डी, मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, एरे वन डायमेंशन एरे का रूप में एरे लेता हूँ। ठीक है, ये सब एरे है। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन कैसे करना चाहता हूँ, सेम चीज़ हमको रिजल्ट इसी तरह से लाना है। अब इसको JOIN ज्वाइन फंक्शन यूज़ करके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला हमको डेलीमीटर यूज़ करना है। डेलीमीटर हम क्या यूज़ करेंगे, हमको चाहिए डैश। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए हमको, हमको यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग जानते हैं कैसे लिखेंगे इसको, B6, B6 में है, B6 टू कहाँ तक है, E6 तक। वैल्यू देखिए E6, ये हो गया सेम चीज। ठीक है, अगर कॉन्केटेनेट यूज करेंगे तो हम लोग को मैनुअली हमको इस तरह से फिट करना पड़ेगा। देखिएगा ये इस तरह से लंबा हो गया, ठीक है, और ज्वाइन में आपको इस तरह से हो गया, आप देख सकते हैं इस तरह से। और भी हम लोग देख सकते हैं ज्वाइन फंक्शन का और भी यूज करते हैं। अब हम सपोज ज्वाइन ज्वाइन फंक्शन, मैं क्या करूँगा, कुछ फंक्शंस के बीच में अब मैं सिंपल यहाँ पर पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एक एरे लेते हैं 1,2,3,4,5,6। ठीक है, एक एरे बंद हो गया, और एक लेते हैं, ठीक है, 2,4,6,8 कोमा, देखिए यहाँ को 5 लेना है तो यहाँ पर भी हमको उतना साइज का लेना पड़ेगा, कोमा हो गया। अब देखिए ये ऑटोमेटिक मेरा, मैं इसको इस तरह से अगर लिख देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए जॉइन फंक्शन हो गया मेरा, दो डिफरेंट डिफरेंट एरे को कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा दिया। अब इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 1,2,3,4,5,6,7, 7 तक ले लेता हूँ, छोड़िए इतना लंबा नहीं करते हैं, 5 तक ले लेंगे। अब यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए इसको मैं रेफरेंस यूज़ करके कैसे करता हूँ। अब इसके जगह मैं डिलीट करके इसको ले लेता हूँ, और इसके जगह डिलीट करके मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा इक्वल हो गया, इक्वल को डिलीट करना होगा। क्या देखिए सेम चीज़ है, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। ये क्या है कि पैरामीटर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए हैं, और ये क्या है कि रेफरेंस के थ्रू हम यूज़ किए हैं कि मेरा किस हिसाब से ये आपको रेफरेंस में इसको लेना होगा। तो जॉइन फंक्शंस का यूज़ आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशंस वगैरह में करने में आपको हेल्प मिलेगा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में। कोई आप चाहे, कोई आप डाटा, कोई आप डाटा को कैलकुलेट करना है तो इसको आप जॉइन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। या तो कोई आप स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी आप जॉइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेट भी फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है। अगर आपको आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमको इस तरह से बनाना है, क्रिएट करना है,
तो अगर ये फंक्शन को हम करना है तो ये हमको लंबा पड़ जाएगा, हमको हर हर जगह में कोमा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी ये पहले जिस डेलीमीटर को यूज़ करेंगे उसको मैं पहले डाल दूंगा, तो ये सब में चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर हमको कॉन्केटिनेट में क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे कोमा दे दी है, तो हमको हर जगह मैनुअली कोमा कोमा फिट करना होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं एक जगह चेंज कर दूंगा, बाकी सब जगह चेंज हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से आप जॉइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए अपने गूगल सीट में। लेफ्ट फंक्शन, गूगल सीट का एक फंक्शन है लेफ्ट। ये क्या करता है कि किसी भी सब स्ट्रिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग या स्पेसिफिक स्पेसिफाई स्ट्रिंग है, उसका हमको अगर उसमें से सब स्ट्रिंग रिटर्न करना है या उसको फाइंड करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको एग्जांपल के रूप में। एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन, यूज ऑफ, ठीक है, कोई स्ट्रिंग लेते हैं हम, चलिए गूगल सीट, ठीक है। अब इसको ऑपरेशन करेंगे, LEFT, लेफ्ट, देखिए जी आ गया। देखिए गूगल फंक्शन का जो ये लेफ्ट फंक्शन है, ये अगर हम इसमें, मैंने कुछ ऑपरेशन किया नहीं, बस लेफ्ट करके वो रेफरेंस ले लिए हैं जिस स्ट्रिंग को हमको लेफ्ट करना है, तो ये जी आ गया। कहने का मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा, एक स्ट्रिंग को। डिफ़ॉल्ट में अगर हम नहीं डालें, अगर डिफ़ॉल्ट में अगर नहीं कुछ डाल रहे हैं तो हमारा लेफ्ट से साइड से एक स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले कर देगा। अब सपोज कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ। देखिएगा स्ट्रिंग, उसके बाद और एक पैरामीटर हो जाएगा नंबर ऑफ करेक्टर्स। आप नंबर ऑफ करेक्टर्स कितना लेना चाहते हैं ये आपको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज कि हम यहाँ पर 2 कर देंगे, अब हम यहाँ पर 2 कर देंगे तो देखिएगा ये 2 गो आ गया। उसी तरह हम 3 कर देंगे, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें 20 कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 50 कर देंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपका मिनिमम स्टार्ट होगा 1 से, यहाँ जीरो नहीं कर सकते हम, ठीक है। जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो करें तो कुछ वैल्यू नहीं आएगा। तो हमको ये एक्चुअली हमको बताया कि आप नंबर ऑफ करेक्टर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहला करेक्टर मेरा 1 हो जाएगा, 1 में जी है। अब 2 का अगर स्टार्ट कीजिएगा तो 2 जी और गो हो जा रहा है, ठीक है। अब 2 करेक्टर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर 5 का जितना भी है, 5 है मैक्सिमम, जितना है मैक्सिमम, जितना करेक्टर आप मैक्सिमम कोई भी नंबर डाल दीजिएगा तो आपका वो ले लेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लिमिट है कैरेक्टर का नंबर, तो ये आपको कहाँ से लेना है वो आपको डिफाइन करता है, कितना तक लेना है इसको। देखिए 1 2 3 4 5, 5 करेक्टर को आपको लेफ्ट साइड से 5 करेक्टर को मेरा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, कहने का मतलब है, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो डिफॉल्ट में आपका 1 करेक्टर ही लेगा, देखिएगा 1 करेक्टर लेफ्ट साइड से, ठीक है। बहुत सिंपल फंक्शन है ये, आपको किसी भी टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट बी फंक्शन, लेफ्ट बी फंक्शन रिटर्न क्या करता है, क्या है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का लेफ्ट पोर्शन से किसी सर्टेन नंबर ऑफ बाइट्स के अनुसार ये वैल्यूज रिटर्न करता है। इसके पहले हम लोग एक फंक्शन देखे लेफ्ट फंक्शन, वो नंबर ऑफ करेक्टर्स, मतलब करेक्टर्स के अनुसार वो रिटर्न करता था। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बाइट्स के अनुसार करता है, और वो क्या है कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अनुसार वो रिटर्न करता था।
तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ को देखेंगे कंपेयर करते हुए, ताकि लेफ्ट बी को समझने में आसानी होगा। देखते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लेफ्ट बी स्ट्रिंग जो है ये भी लेफ्ट फंक्शन की तरह ही काम करता है। लेफ्ट बी फंक्शन, और एक फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, आप कैसे समझिएगा लेफ्ट बी फंक्शन। मैं सिंपल ए बी सी कर देता हूँ। अब मैं इसमें यूज करता हूँ लेफ्ट बी फंक्शन। देखिएगा इसमें क्या है कि स्ट्रिंग और नंबर ऑफ बाइट्स, स्ट्रिंग ये पास कर रहे हैं और नंबर ऑफ बाइट्स इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं देते हैं तो माना जाता है कि एज्यूम किया जाता है कि 1 है। ठीक है, अब चलिए पहले हम एज्यूम ही कर लेते हैं। देखिए ये, अब मैं इसी में ही लेफ्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये आपका दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें कर देता हूँ 1, अब मैं इसमें कर देता हूँ 3। ठीक है, तो देखिएगा जब मैंने 3 किया तो कहने का मतलब है कि ए बी सी, मतलब लेफ्ट से हमको नंबर ऑफ बाइट्स जितना मिल जाएगा 3 बाइट्स हमको वहाँ पर कैलकुलेट कर दो। अब इसमें करेंगे, इसमें भी वही, इसमें क्या स्ट्रिंग चेक कर रहा है, मतलब करेक्टर चेक कर रहा है। इसमें इसमें भी 3 कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों आपका लगभग सेम ही दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने ए बी सी एक्चुअली सिंगल बाइट करेक्टर सब है। ए है सिंगल बाइट, बी है सिंगल बाइट, सी है सिंगल बाइट। अब मैं कुछ ऐसे फंक्शंस को लेना, ऐसे फंक्शंस हम यूज़ करेंगे जो आपको डबल बाइट हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ हिंदी में कमल, कमल। ठीक है, अब देखिए इसको मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ 1 डालूंगा, 1, तो ये हो गया। अब सेम इसमें भी मैं अभी 1 डालूंगा, इसमें भी आपको कोई अंतर नहीं फर्क पड़ रहा है। अब मैं इसके जगह मैं डालूंगा 2, अब मैं इसके जगह डालूंगा 2। अब देखिए, अब ये आप देख रहे हैं, जब हम इसके जगह में लेफ्ट, ये जो नंबर है, ये नंबर ऑफ बाइट्स हमने 2 किया तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब मैं लेफ्ट फंक्शन में 2 यूज़ कर दिए तो ये पोजीशन बता दिया नंबर ऑफ करेक्टर 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर इसका पोजीशन क्या है, माँ है। तो इसलिए हमको लेफ्ट साइड से 2 नंबर पोजीशन तक का करेक्टर को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन लेफ्ट बी फंक्शन में क्या हुआ, ये आपका 2 डालने के बाद भी मान नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि का जो है एक डबल करेक्टर है, मतलब का में 1 है 2 है। का सा जो साइज है वो 2 करेक्टर का है, सॉरी 2 बाइट्स का है। अब मान लाने के लिए हमको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3 हो गया। अब हम यहाँ पर अगर जब 3 करेंगे तो देखिएगा ये चला जाएगा ला में। अब मैं यहाँ 4 करूँगा तो यहाँ पर नहीं चेंज हुआ। अब मैं यहाँ 4 करेंगे तो ये कमल ही रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट फंक्शन में अगर हम लोग ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट बाइट, टेक्स्ट साइज रहेंगे तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न और सभी टेक्स्ट को रिटर्न करेगा। कहने का मतलब है कि हमारा कमाल में कितना करेक्टर है, का माला 3 करेक्टर है। 3 करेक्टर से हम जितना भी अगर नंबर भेजेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा वही रिटर्न करेगा। यहाँ 40 दे, 400 दे, कुछ भी डालेंगे आपको वही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 डालते हैं, तब जाके आया मेरे पास ला। अब इसके बाद भी हम अगर 5 के बाद कुछ भी डालेंगे तो मेरा यही डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको और एक तरीके से समझाता हूँ। अगर आपको, अब मैं टेबल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ।
एक स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग कमला, ठीक है। अब पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। अब मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ, पोजीशन अभी बाद में देखते हैं। LEFT, लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट बी पहले यूज़ करना है हम लोग को। लेफ्ट बी, स्ट्रिंग ये हो गया। पोजीशन हम यहाँ से लेंगे, ये इनपुट हम लोग डालेंगे, ठीक है। अभी कोई पोजीशन नहीं मिल रहा है तो जीरो हो गया। उसी तरह से लेफ्ट, ये कॉमा पोजीशन हमको अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पोजीशन वन, मतलब अगर हम पोजीशन वन करते हैं, अगर देखिए पोजीशन वन कहने का मतलब है, अगर हम एज ए करेक्टर देखते हैं तो का आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। पोजीशन वन में मेरा क्या हो गया, लेफ्ट बी फंक्शन के अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो का आ जा रहा है, लेफ्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो का आ रहा है। एक्चुअली ये फंक्शन जो है, ये आपका बाइट को देखता है, बी बाइट, और ये क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग के करेक्टर को, CHA करेक्टर को ही, ठीक है। करेक्टर मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टू कर देता हूँ, देखिएगा जब टू कर रहे हैं तो इसमें भी वही, क्योंकि का जो है, का जो है 2 बाइट का है, तो 2 बाइट में का ही आ जा रहा है। अब जब यहाँ पर कर रहे हैं तो करेक्टर, और एक जब हम लेफ्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो करेक्टर को देख रहा है, वो उसके पीछे कितना बाइट है उसको उसका कोई मतलब नहीं है। का एक कंप्लीट करेक्टर है तो उसको मेरा उसको काउंट करके दे रहा है। मार्क एक कंप्लीट हो गया तो कल क्लियर कर दे रहा है 2 नंबर में, क्योंकि मेरे पास पोजीशन में क्या है, अगर सेकंड नंबर पोजीशन में देखेंगे तो माँ है, लेकिन अगर बाइट के अनुसार देखेंगे तो का ही मिलेगा हमको सेकंड नंबर पोजीशन में। अब इसमें थर्ड नंबर में क्या मिलेगा, देखिएगा जब हम थर्ड नंबर डाल रहे हैं पोजीशन, तो इसमें कम हो जा रहा है, ठीक है, और इसमें कमल हो जा रहा है। इसी तरह फोर्थ में करेंगे तो ये कम ही रहेगा और यहाँ कमल हो जाएगा, और यहाँ 5 करेंगे तब जाके हमारे पास लेफ्ट बी फंक्शन में भी कमल आएगा, ठीक है। जब 6 करेंगे तो भी कमल ही आएगा हमारे पास यहाँ पर, इसको फॉर्मूला मेरा, ठीक है। अब इसके बाद अब जितना भी आगे ले जाइएगा आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा। ऐसा इसलिए सेम वैल्यू आने का कारण क्या है कि ये जो इसका जो ये पैरामीटर्स है, इसमें कैसा कैसा करता क्या है कि जितना भी स्ट्रिंग से आप, स्ट्रिंग से मतलब जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ठीक है, ग्रेटर देन रहेगा लेंथ स्ट्रिंग से आप, उसके बाद जितना भी आप वैल्यू उसको डालिएगा ऑटोमेटिक वो ओल्ड टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करेगा। कहने का ये मतलब है, अगर मेरा कोई स्ट्रिंग 5 कैरेक्टर का है तो 5 कैरेक्टर के बाद हम छठवां यूज़ करेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, अप टू जितना भी लिखेंगे मेरा होल टेक्स्ट को या होल स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले करेगा। उसी तरह बाइट के लिए भी यूज़ होता है। मेरा जितना मैक्सिमम जो बाइट है उसके बाद भी अगर हम कवर कर लेंगे, कोई भी बाइट हम डालेंगे, यहाँ यहाँ जो है एक्चुअली बाइट का साइज 6 है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट बी के अकॉर्डिंग अनुसार देखते हैं तो कमल का पोजीशन जो है बाइट की 6 है। 6 के बाद अगर हम 7वां बाइट पोजीशन दें, 8वां 10वां दें, कुछ भी देंगे, वो होल टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट बी फंक्शन आप क्लियर हो गए हैं, लेफ्ट फंक्शन भी क्लियर हो गए हैं। लेफ्ट फंक्शन के पिछले वीडियो में भी मैंने बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बात है, अगर हम नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट में आपका 1 रहेगा, मतलब स्टार्टिंग करेगा 1 पोजीशन से। 0 दीजिएगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। गूगल शीट के 2 और फंक्शंस हैं, लेन और लेन बी।
ये दोनों फंक्शन क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए किस तरह का स्ट्रिंग को हम लोग निकालेंगे। अब एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेन, और ये लेन बी फंक्शन, ठीक है। एक स्ट्रिंग ए बी सी लेते हैं। लेन बी टू हो गया 3। लेन बी करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में 3 3 निकल गया। दोनों में क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर नहीं हुआ, ठीक है। लेन जो है, लेन है रिटर्न्स करता है क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालता है। अब सबसे पहले हम लेन के बारे में जान लेते हैं पर डिटेल में, उसके बाद हम लोग लेन बी को देखेंगे। अब ये हो गया ए बी सी। कुछ और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई आई एम लर्निंग गूगल सीट, देखिए। और मैं यहाँ पर ए स्पेस बी स्पेस सी। अब इसको देखिए ए बी सी, इसमें 3 करेक्टर है, इसका 3 लेंथ है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया 3। अब इसमें देखिए 25 हो गया। और इसमें देखिए दिखने में 3 करेक्टर है लेकिन लेंथ इसका हो गया 5। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंथ जो है, लेन जो है यानी लेंथ फंक्शन है, जो लेंथ फंक्शन है, ये सभी तरह का करेक्टर को काउंट करता है। स्पेस हो या नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, सभी तरह के कैरेक्टर को काउंटिंग करता है, इसलिए। अब सपोज कि हम यहाँ पर ए लिख के, हम मैंने मैंने ए लिखा और स्पेस स्पेस मारते गए, ठीक है, और इंटर कर दिए, तो भी मेरा यहाँ पर काउंट कर जाएगा। 11 हो गया ना। दिखने में तो यहाँ पर सिंगल ए ही लिखे हुए हैं, ठीक है, कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं फिर कर दिया, अब मैं इसको वापस आ गया, अब मैं इसको स्पेस करके छोड़ देता हूँ। देखिए 15 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लेंथ किसी भी स्ट्रिंग का जो लेंथ फंक्शन है एल ई एन, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है। लेंथ निकालने के लिए हम लेन कर यूज एल ई एन लिखते हैं और ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग उसको पास करते हैं। अगर उस स्ट्रिंग में कोई किसी भी तरह का करेक्टर हो, या तो स्पेस हो या तो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर हो, सभी को काउंट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको? लेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेन फंक्शन में। अब लेन लेन बी ये क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग का बाइट्स के रूप, बाइट्स का साइज देखता है, बाइट का, ठीक है। बाइट का साइज देखने का क्या मतलब है? अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। अब ऐसा ये तो इक्वल हो गया, इक्वल साइज का है, क्योंकि ये जो है ये सब स्टैंडर्ड करेक्टर है, स्टैंडर्ड करेक्टर है, ठीक है। इसमें आपको सब आपको वैल्यूज सेम मिलेगा, लेन में भी सेम मिलेगा और लेन बी में भी सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ हम डबल करेक्टर को यूज़ करते हैं, डबल करेक्टर, ठीक है। जैसे चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, ये सब का जो इमेज टाइप का करेक्टर है ना, करेक्टर जिसका इमेज लगता है कि कोई पेंटिंग करके बनाया है, इस तरह का करेक्टर को हम लोग बोलते हैं डबल करेक्टर साइज सब है, ठीक है। डबल बाइट वाला सब है सब। अब देखिए हम कुछ लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं। भारत, ठीक है। अब देखिए इसका लेन है 4 है, ठीक है। और इसका देखिए हम यहाँ पर यूज, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमने बी नहीं लिखा है, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लेन यूज कर रहे हैं तो इसका साइज आ रहा है 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लेन बी यूज कर रहे हैं तो इसका साइज आ रहा है 8। इसलिए अब मैं इस भारत को मैं अलग अलग लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले भाल, एक्चुअली पहले भा होता है, फिर भा में आकार हम देते हैं इस तरह से,
फिर रा हो गया, फिर ता हो गया। ठीक है। अब मैं इसका लेन भी दिखाता हूं आपको। लैन बी। ठीक है। देखिए, दो कैरेक्टर हुआ ना। इस भा का हो गया दो, और इस आकार का हो गया दो, रा का हो गया दो, ता का हो गया दो। ठीक है। तो ये हो गया आपका लैन बी। ठीक है। ये कोई आपका ये स्ट्रिंग हो गया है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये लेन बी में 8 हो गया, क्योंकि भा के भा है, भा में आकार है, फिर रा है, ता है। तो ये भा जो है ये हमारा डबल बाइट वाला है। इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ है 2 बाइट का है। इसलिए हमको यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमको 8 मिल गया। लेकिन जब हम यहाँ पर लेन कर रहे हैं, अगर लेन फंक्शन यूज़ करें तो यहाँ 4 आ रहा है। 4 किस लिए आ रहा है, आप इसको देखिए। 4 इसलिए आ रहा है, अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ अलग अलग करके। यहाँ लेन फंक्शन LEN। ठीक है, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कैपिटल इसलिए लिखता हूँ कि लगना चाहिए कि ये जो मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। LEN, लैन। ठीक है। अब देखिए 1 आ गया। देखिएगा, ये लेन कर रहे हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर को काउंट करता है कि कैरेक्टर कितना है, एक है, सिंगल है। ठीक है। तो इसलिए से 1 2 3 4 हो गया, और ये 8 हो गया। क्लियर हो गया। ये लेन फंक्शन और लेन लेन बी में अंतर बस यही है कि लेन बी जो है आपको, अगर कोई सिंगल करेक्टर है तो लेन लेन और लेन बी का रिजल्ट सेम आएगा। अगर कोई डबल करेक्टर है, डबल बाइट का करेक्टर है, तो उसमें आपको डिफर देखने को मिलेगा। जैसे इस केस में भारत, जब मैंने भारत को लिखा, तो इसमें लेन में इसका रिजल्ट आया 4। जब मैंने लेन भी यूज़ किया तो उसका रिजल्ट आया 8। कारण तो आप देख लिए, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये आपको इस कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये 2 बाइट्स करता है, ये भी 2 बाइट लेता है। लेकिन करेक्टर का जब हम बात करेंगे तो सिंगल ये करेक्टर को काउंट करता है। ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये करेक्टर है। ठीक है। लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग ये 3 फंक्शन किस तरह से यूज में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं लोअर। ये हो गया अपर। ठीक है। प्रॉपर को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले लोअर क्या करता है। ठीक है। हम लोग एक स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग ABC। अब ABC क्या करता है, इसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट ए स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है। अब इसको A2 ले लिया आपने। ठीक है। देखिएगा, ये ऑटोमेटिक सारा स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ भी यहाँ पर टाइप कीजिएगा। ठीक है। कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है। अब देख सकते हैं ये सारे केसेस को लोअर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। इसमें बस सिंपल यही है। अगर इसमें कुछ नंबर भी आप डालते हैं तो नंबर तो रिमेन ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। ये हो गया, बस सिंपल है। इसमें अगर कोई भी आप स्ट्रिंग है उसको सारे को आपको लोअर में करना है तो लोअर यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपर,
अब देखिए अपर क्या करता है, ठीक है। सेम जिसको मैं कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ। अब मैं इसको अपर फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। यू पी पी ई आर अपर, ये स्ट्रिंग को लेके, ठीक है। देखिए ये सबको कन्वर्ट कर दिया कैप्स में, अपर केस में, देख सकते हैं आप। देखिए सबको कन्वर्ट कर दिया अपर केस में, ठीक है। तो लोअर में क्या है कि बस कोई भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लीजिए इसी को हमको कन्वर्ट करना है, इसी को हमको वापस कन्वर्ट कर देना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर कर देंगे, कि वापस इसको कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। तो लोअर में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग को लोअर केस में, सभी 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 कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और अपर में क्या है कि सभी केसेस को अपर केस में, सभी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब और एक है प्रॉपर, और एक है प्रॉपर। अब इसको आपको देखना होगा, प्रॉपर, पी आर ओ पी ई आर, प्रॉपर नाम से ही लग रहा है प्रॉपर साइज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेगा प्रॉपर साइज। आपको हम लिख के देते हैं आई इंडिया, ठीक है, आई एन डी आई इंडिया, ठीक है। अब इसको प्रॉपर यूज करेंगे, पी आर ओ प्रॉपर, ठीक है। आप देखिए हम आई एन डी आई ए, मैंने इंडिया को जैसे भी लिख, कैसे भी लिख रहा हो, ये आपको यही फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट कर दे रहा है। हम इंडिया को आई लिखे, एन लिखे, डी लिखे, आई लिखे, बाद में हम ए को स्मॉल कर दिए, ये इसी तरह ही कन्वर्ट करेगा। मैंने हर तरह के स्टाइल से लिखा, कन्वर्ट कर दिया। अब कैपिटल में आई एन डी आई ए लिख देता हूँ कैपिटल में। अब इसमें क्या करेगा देखते हैं, इसमें भी ये इसी तरह का कन्वर्ट करेगा। तो प्रॉपर केस क्या होता है, कैपिटलाइज इच वर्ड इन स्पेसिफिक इन स्ट्रिंग में करता है। एक्चुअली देखिए ये प्रॉपर जो है, ये प्रॉपर कोई भी अगर नाउन्स हो, नेम हो, या कोई जियोग्राफिकल लोकेशन हो, वैसे को ऑटोमेटिक प्रॉपर साइज में, मतलब पहला जो करेक्टर होगा वो कैप्स होगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा। देखिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, गंगा कर देते हैं, जी ए एन जी ए, देखिए गंगा कर दिया। अब जी ए एन जी ए, गंगा हो गया, ठीक है। अब जी ए एन जी ए, ठीक है, गंगा ये हो गया। इस तरह से आप कोई भी कुछ कुछ भी लिखिए आप। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ रमेश, देखिएगा रमेश, ऑटोमेटिक ये इस तरह का करेक्शन कर देगा। आपको ये काम कब आएगा, जब को बहुत सारा नाम आप लिख रहे हैं, तो नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। टाइटल का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में आप प्रॉपर फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात है। अब क्या क्या ध्यान देना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो गया, देखिए आई एम एल ई आर लर्निंग गूगल स्पीच, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा हो गया। एक्चुअली हमको चाहिए था आई, आई केवल कैपिटल चाहिए, बाकी सब स्मॉल चाहिए। कहने का मतलब है, अगर हम इसको करेक्शन करके देखता हूँ, तो एक्चुअली हमको ऐसा चाहिए था, आई एम लर्निंग गूगल सीट, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब प्रॉपर का यही डिमेरिट है, डिमेरिट यही है कि सारा जो करेक्टर है, सारा आपको मिलेगा करेक्टर, आप अपने हिसाब से हो, पहला लेटर को कैप्स कर देगा, पहले लेटर को कैप्स करते करते हुए ये चला जाएगा। जिससे क्या है कि हमारा जो है स्टाइल है वो बिगड़ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए, हम आपको और एग्जांपल दिखाते हैं। प्रॉपर का बस यही डिमेरिट है, तो प्रॉपर जब यूज़ कीजिएगा तो संभल के यूज़ कीजिएगा कि आपको कहाँ इसका यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, मैं लिख देता हूँ, राम कुमार इज ए गुड मैन। ठीक है। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर देखिए, ये अजीब तरह का हो गया। राम कुमार, फिर इज बीच में बड़ा हो गया, फिर ए बड़ा हो गया, कैप्स में आ गया, फिर जी बड़ा हो गया, फिर एम बड़ा हो गया। ठीक है। तो ये आप जब भी यूज़ कीजिएगा प्रॉपर को, तो कोशिश कीजिए कि आप कोई नाम को या कोई पर्टिकुलर एक दो करेक्टर को या स्ट्रिंग को, या आप उसको कैप्स करना चाहते हैं, या प्रॉपर प्रॉपर हिसाब से लिखना चाहते हैं, तब आप यूज़ कीजिएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका इस तरह का स्ट्रिंग को ये इस तरह का कर देगा आपको। ठीक है, जो ये आपका राइटिंग स्टाइल में नहीं आता है। ठीक है। तो हम लोग सीख लिए हैं लोअर केस क्या होता है। लोअर केस किसी भी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर केस क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कर देता है। और प्रॉपर में क्या है कि प्रॉपर एक्चुअली बेसिकली यूज होता है भी, कोई भी नाउन हो या नेम हो, या कोई किसी आदमी का नाम, कोई पीपल हो, या कोई जोग्राफिकल लोकेशन को अगर हम आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप कैप्स में कर सकते हैं, कैप्स में ऑटोमेटिक। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं मुंबई, MUMBA, सॉरी, कोलकाता। ठीक है। एक्चुअली कोलकाता हमने लिखा है स्मॉल में, लेकिन हम जानते हैं कि नाउन्स, अगर हम कोई नाउन लिख रहे हैं, कोई प्लेस लिख रहे हैं, तो पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। तो ये इस हिसाब से आपका प्रॉपर का यूज किया जा सकता है। लेकिन अब कंप्लीट कोई सेंटेंस में यूज कीजिएगा तो आपको आपको पूरा सेंटेंस को खराब कर देगा। ठीक है।